अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि आज एक वीडियो जो है वो इंटरनेट पे गर्दिश कर रही है और जो कि एक न्यूज़ चैनल ने ली है और उन्होंने जो इंटरव्यू लिया है वो दुआ और ज़हीर का लिया है। और मुझे समझ नहीं आ रही, सब देखने के बाद मेहदी साहब का रिएक्शन भी आया है इस पर और उन्होंने भी वही बात की है जो कि हक सच की बात है, जो कि हर एक दिमाग में ये बात हो रही है कि ये इंटरव्यू लेने का मकसद समझ नहीं आया। जैसे एक व्यूज़ रेटिंग, मुझे समझ नहीं आ रही है दुनिया किस तरफ जा रही है कि आप व्यूज़ के लिए कुछ भी करोगे कि कोई लिहाज नहीं है। इंटरव्यू में थोड़ा सा आपको सुना देती हूँ। होने वाली दुआ जहरा कहती हैं कि अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। वालिदैन ने मुदाखलत की या ज़हीर से जुदा करने की कोशिश की तो इंतहाई कदम उठाऊंगी, लेकिन ज़हीर। अब आप ये देख सकते हैं कि वालिदैन ने मुदाखलत की या कुछ किया तो मैं कोई शदीद कदम उठाऊंगी। कि ये क्या चीज़ प्रमोट करेंगे। वालिदैन का कोई राइट नहीं है, माँ बाप का कोई हक नहीं है आप पर कि आप जो मर्जी करते फिर वालिदैन कुछ नहीं कर सकते। मुझे हैरत हुई इंटरव्यू देख के कि जो मतलब एक आप अपने बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे सुनिए। को छोड़कर कराची नहीं जाऊंगी। नुमाइंदा समाज सदन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए दुआ जहरा ने वालिदैन से क्या क्या दरख्वास्तें की हैं, आइए देखते हैं। पिछले चंद माह से जो है वो पाकिस्तान में दुआ और ज़हीर। अब मैं आपको बताऊंगी, अभी दुआ ज़हरा ने वही दरख्वास्तें की हैं जो कि इसकी मुबैना सास ने की थी, जबकि लास्ट टाइम जो अदालत में केस हुआ था और ज़हीर को लेकर गए थे और वो उसकी और इन्होंने वही दरख्वास्तें की हैं जो कि जब ज़हीर को पहले लास्ट टाइम कराची लेके जाया गया था अदालत में पेश करने के लिए, हाई कोर्ट में पेश करने के लिए। तो तब ये जब बुशरा ने कहा था, बुशरा शकील ने, कि तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि तुम एक माँ अपनी माँ ममता का के रोना रोने बैठ गई, तुम्हें उस माँ का ख्याल नहीं आया। और मेरा भी सवाल उस वक्त में यही था जब मैंने उसका इंटरव्यू देखा कि आके आपने एक वीडियो बना के लगा दी कि जी शहबाज शरीफ साहब फलाने साहब मेरी मदद करो, मैं माँ मेरा बच्चा। वो माँ, वो बिलकती माँ, वो बाप सिसकते माँ बाप जिसको देख कर हर दिल रोया, ठीक है, वो लोग आपको नज़र नहीं आए। अब बच्ची का बयान भी वही है, ये पूरा एक स्क्रिप्ट राइटर एक ही बंदा है जो सबको हैंडल कर रहा है और वो कोई लीगल एडवाइजर ही है। और आप सब समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आगे सुनिएगा। ज़हीर के केस के हवाले से जिन्होंने पसंद की शादी की है उस केस में इसको पसंद की शादी बहुत अहम जो है वो डेवलपमेंट भी हो रही है और बहुत ज्यादा उसमें जो है वो डिस्कशन भी हो रही है। तमाम अगर अब आप देख सकते हैं इस इंटरव्यू में जो दवा की हालत है, दवा के अल्फाज उसके एक होते हैं ना, हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से बोल रहे हैं तो हमारा चेहरा हमारे अल्फाज का साथ देता है। ऐसे नहीं होता कि हमें एक चीज़ हमें भर दी गई है और हमने वो बोलनी है। तो साफ पता चल रहा है कि दवा की एक तो सेहत देखें, उसके चेहरे की बेरौनकी देखें, वो खुश है, वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है। खुश एक लफ्ज़ बोलना खुश नहीं होता, खुशी आपके चेहरे से नज़र आती है और मैरिड लड़कियों की खुशी उसके चेहरे से नज़र आती है। माँ बाप मोहल्लेदा, ये लोगों की नज़रें बहुत तेज़ होती हैं। जब लड़की की शादी होती है ना, अपने माँ बाप के घर आती है, कुछ मसला हो तो ससुराल में एक सेकंड में लोग जज कर लेते हैं कि क्या मसला है, ठीक है, क्योंकि चेहरे पे आपकी खुशी नज़र आती है। आपके चेहरे पे खुशी तो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। आगे सुनिए। चूँकि कोर्ट ने रिपोर्ट जमा हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है और उसके मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। और ये बच्ची की शक्ल देखकर मुझे कसम से दुख हो रहा है कि कैसी थी। इसकी प्रीवियस तस्वीरें देखो, जब ये बहुत छोटी थी, आज से कुछ 6 महीने पहले, और 6 महीने के अंदर ये 3 साल बड़ी हो गई है। चेक करो ज़रा, शर्म नहीं आती लोगों को इंटरव्यूज लेते हुए, ऐसे प्लान्स बनाते हुए, ऐसी बातें करते हुए कि लोग अकल के अंधे हैं। कि वो बच्ची जो उसकी बहन है छोटी, वो 2 साल की है। 2 साल की बच्ची जब वो चल रही थी, छोटी थी, उसके साथ तस्वीरें हैं इसकी। 2 साल की बच्ची के साथ वो खेल रही है, मतलब वो 1.5 साल की थी, 1.25 साल की थी, बच्ची खेल रही है उसके साथ। और इतने से गैप के अंदर वो बच्ची 3 साल बड़ी करके पेश कर दी है, जो पहले के अपने पहले बयान में कहती मैं 18 साल की हूँ, ठीक है। बाद में जो मेडिकल रिपोर्ट में 17 साल आता है, उस शादी 17 साल की बन जाती है। और अब 14 साल की मानने को तैयार होगी क्योंकि प्रूफ निकल आए हैं ना। पहले तो झूठ पे सारा कुछ मबनी था, अब निकल आए हैं तो अब जान पे बनी हुई है। हम पे क्या बीत रही है वो नहीं पता किसी को। आगे सुनिएगा। अब अगर इन केस ज़हीर और आपके दरमियान अलहदगी होती है तो डेफिनेटली होगी, अलहदगी तो डेफिनेटली होगी। वालिदैन के साथ जाएंगी या दारुल मान जाएंगी? मैं अपने वालिदैन के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे मार दें। अब आप एक बात इसकी सुनिएगा कि मुझे पता है वो मुझे मार देंगे। इसके आगे सुनिएगा। वो पहले भी मैं जब इसकी बात कर रही थी तो वो मुझे गुस्सा भी करते थे और छोटी छोटी बातों पे मारते थे। अब तो यकीनन वो मुझे जान से मार देंगे। एक तरफ ये बच्ची आती है
अपने बकौल इन लोगों के आती है और आके कहती है आप मुझे जान से मार दी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मतलब उसको अपनी जान की परवाह नहीं है। और एक तरफ वो ये कहती है कि जी मुझे वो जान से मार देंगे, तो यहाँ पे इतनी जान की परवाह कैसे आ गई? मतलब आप उन घटिया लोगों के हाथों मरने को तैयार बैठी हो और अपने पेरेंट्स के हाथों आपको मरना मंजूर नहीं है। आगे देखिए। और मैं जो उनके पास तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं दारुल अमान भी नहीं जाना आप जाना चाहिए ना जाएं, ठीक है, आपको जाना पेरेंट्स के पास ही है। आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लें। दारुल अमान हमारे मुल्क में दारुल अमान कहने के दारुल अमान है, सब जानते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ होता है। जैसे कि आपको शेल्टर होम में रखा गया है, शेल्टर होम की वकील ने ही आपके हक में, मतलब आपके जो है सो कॉल्ड हस्बैंड जो उनसे हैं मुबैना शोहर, उनके साथ पे आके उन्होंने ये केस लड़ाया कि जी निकाह ख्वाह का और जो गवाह है उसका, जब निकाह ख्वाह ही नहीं मानने को तैयार, निकाह तो आप कैसे कह सकती हैं आपने निकाह किया है? आगे सुनिए। चाहती, मैं ज़हीर के साथ ही रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं आप जो मर्जी चाहें, आपके चाहने की अब कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आप बालिग नहीं है। आपके कह दिलवाना मैं बालिग हूँ, बालिग का मतलब भी पता है आपको? बालिग हूँ, मेरा निकाह जायज़ है, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। ऐसे आगे मुझे समझ नहीं आई मैं क्या बोलूँ, आप पहले पूरा सुन लीजिए फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो इसके बिना रह ही नहीं सकती, मैं तो मर जाऊंगी। हाँ, इसके बिना रह ही नहीं सकती, मैं तो मर जाऊंगी। मरना तो उसके लिए खेल है, तो फिर माँ बाप के हाथों मरने से इतना डर क्यों है? ये मुझसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। सोचती भी हूँ तो मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है कि इस तरह ज़हीर जेल में होगा मेरी वजह से। हाँ, उनको पता है, वो जानते हैं कि ज़हीर जेल में होगा। ये होता है कि अब वो चीखें इसकी जो है ना सास की भी निकलेंगी, उसके जेठ की भी निकलेंगी, उसकी फैमिली के सबकी चीखें निकलेंगी, और वो यूट्यूबर्स जो इनके साथ मुनव्विस हैं इस सारे खेल में, चीखें उनके भी सातवें आसमान तक जाएंगी। ठीक है, और उन्होंने आके यही कहना है बच्ची का बयान, बच्ची का बयान। बच्ची के बयान की क्या वैल्यू है? आगे सुनिए। ज़हीर, आपके ऊपर क्रिमिनल जो है वो कार्रवाई भी शुरू हो सकती है कोर्ट की तरफ से। सकती होगी इंशाल्लाह ताला। कोई जेल की तरफ भी जाना पड़ सकता है। ज़हनी तौर पे आप तैयार हैं? बिल्कुल जाएंगे। मैं इसके लिए शुरू दिन से तैयार हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरा पूरा यकीन है। ये झाड़ू की जैसी इसकी शक्ल है, गौर से देखो। ऐसे झाड़ू जो होता है ना, बांसी झाड़ू जिसको पीछे से ऐसे कुट के झाड़ू फेरा जाता है, वो जो कुट के जो हिस्सा बनता है ना, बिल्कुल वैसी इसकी शक्ल है। आगे देखिएगा। हमारे मुल्क की अदालतों पे जुबान लड़खड़ा रही है इसकी, कानून पे। और इंशाल्लाह मुझे इतना पता है कि वो ये जो पट्टियां बढ़ाई गई है ना, जो एक इनको स्क्रिप्ट दी गई, रटाया गया, वही रटाया बोल रहे हैं ये। हम इंसाफ लाजमी देंगे। लोग जो हैं वो यही देखते हैं कि सिर्फ ये जो है ना ऐसे कर रहे हैं, ये कानूनी तौर पे ये माँ बाप को नहीं देख रहे। हम सब कुछ देख रहे हैं और हमें सब पता भी है। क्या देख रहे हैं आप? LCD पे लगा के देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप? माँ बाप का एहसास है आपको? बिलकते हुए माँ बाप नजर आए आपको? वो सिसकती हुई माँ नजर आई? वो बेबसी उनकी नजर आई आपको? ये किया आपने, माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा निकाल के ले आए। बुरे काम का बुरा नतीजा, अब सबकी चीखें निकलेंगी। आप लोगों ने जिसने इसके बुराई का साथ दिया है ना, उनकी चीखें निकलेंगी। ये कोई आपने कोई नेकी का काम नहीं किया। माँ बाप आपको क्या देखें हम? आप लोग तो अपनी हनीमून की बड़ी हंसते खेलते हुए तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। हम हनीमून पे जा रहे हैं जी, हम पिज्जे खा रहे हैं, हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम दोनों बड़े खुश हैं। तो क्या बीत रही है आप पे? रोते भी लगते तो वो नजर आ रहे हैं ना। जुल्म तो उनके साथ हुआ है, जो सबको नजर है, कि अंधे को भी नजर आ रहा है। वो आप लोग नहीं है जो कोई माह दर्जे के अंधे, जिनको कुछ नजर नहीं आ रहा। आगे सुनिए। असल में लोगों को ये नहीं पता कि इनके साथ हो क्या रहा है। असल में लोगों को ये नहीं पता इनके साथ हो क्या रहा है। ये सुन के तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। आगे सुनिएगा। सिर्फ वो सुनी सुनाई बातें जो यूट्यूब पे चल रहा है उसको देख के आगे। तो बेटा आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग भी तो यूट्यूब पे यही बातें फैला रहे हो। जो आपके गैंग का हिस्सा है, उनके जरिए क्या कर रहे हो? वो यूट्यूब की सुनी सुनाई बातों पे लोग ट्रस्ट करके, आपको क्या लगता है अदालत यूट्यूब के देख के वीडियोस देखेंगे फैसला दे देगी? कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि ईद आ रही है, ईद के हवाले से ज़हीर ने कोई शॉपिंग वगैरह करो? वैसे मैं कहती हूँ कि हद है बेहिसी की, हद है यहाँ पे कि ये सवाल करना बनता था। यहाँ पे सबको पता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, अपने चैनल पे वीडियो चलाने के लिए, रेटिंग लेने के लिए, ठीक है, आप ये इस तरह के हरबे अपनाएंगे कि जी क्या हो रहा है जी, अब शॉपिंग करवाई है तो क्या होगा। ये मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये लोग इतने बेहुदा हो चुके हैं कि ये किसी भी तरह का सवाल कर सकते हैं। करवाइए, अगर करवाइए तो क्या लेके दिया है? ज़हीर ने ज्वेलरी वगैरह दिलाई है और सैंडल्स। बेटा सैंडल्स लेकर ना इसके सर में ही मारो।
सैंडल्स दिलवाए, ज्वेलरी दिलवाई, कपड़े दिलवाए। कपड़े तो सबको नजर आता है कितने काबू दिलवाए इन्होंने। वगैरह बाकी है, अभी कपड़े लेना बाकी है। पैगाम क्या देना चाहेंगे आप? बाकी मैं अभी ये कपड़े पैगाम लेना देना चाहूंगी अपने सुनिए वालिदैन पैगाम को का। कि मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, एक पाक निकाह ही की। बेटा जब पाक निकाह होता है ना तो माँ बाप जो अपनी मर्जी से करके रुखसत करते हैं ना, जिसके साथ आप निकाह करते हो ना उसके साथ निकाह में होते हुए माँ बाप आपको रुखसत करते हैं। आप जिसके साथ गई हो ना, या जिसके लिए आप गई हो, वो आपको कुछ भी नहीं लगता था जब आप उसके साथ गई हो, तो ये कोई पाक रिश्ता नहीं था उस वक्त, ठीक है। वो गुनाह ही किया आपने, और माँ बाप को दुख देने से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता जो आपने किया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी हमने कोई गुनाह नहीं किया, गुनाह नहीं किया? ये आपको जो पट्टियां पढ़ाई जा रही है ना, ये वो आप वही बोल रही हैं। एक आप, मैं तो कहूँगी कि मियाँ मिट्ठू है, जिसको जो सिखाया जाए वही बोलता है। अब ये मियाँ मिट्ठू का जो वो इतना बार बार अदालतों में घसीट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस से बेटा वो प्यार करते हैं आपसे, वो जानते हैं कि उनकी बेटी नहीं बोल रही है, सब जानते हैं वो। इस वजह से माँ बाप ना औलाद को अच्छी तरह जानते होते हैं। वजीर आला सिंध से, वजीर आला पंजाब से ये और प्राइम मिनिस्टर से ये कहना चाहूंगी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने एक पाक निकाह किया है। मुझे जीने दे, मुझे बार बार क्यों अदालतों में घसीटा। एक तरफ ये कहती मैं जीने दे मुझे, एक तरफ इसको जीने का इतना शौक है, एक तरफ ये मरने की बातें करती है। इसके अपने बयान में इतने तजादात हैं कि मैं क्या बोलूं कि इसको जीने दिया जाए। ये जहीर के बगैर मर जाएगी। मुझसे निकाह कर लो, नहीं तो मैंने वापस नहीं जाना, मुझे बेशक यहाँ पे मार दो। इतनी न डर इतना उसका है कि उसको जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। जहीर के आगे उसको कुछ नजर नहीं आता। एक तरफ वो कहती है कि माँ बाप के साथ जाऊंगी तो माँ बाप मुझे मार देंगे, समझ से बाहर है, ठीक है। बट एक चीज़ 110% कन्फर्म है, बच्ची अपनी ज़ुबान नहीं बोल रही। बच्ची वो बोल रही है जो उसको सिखाया जा रहा है, ठीक है। यही ज़ुबान थी इसकी सास की, सबसे दरख्वास्तें की थी कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अब इसकी भी यही बातें हैं, ठीक है। और मुझे ये भी बात कन्फर्म है, ये बच्ची जब कल को माँ बाप के पास जाएगी ना, तो वहाँ पे जाके बच्ची ने यही कहना कि वो मेरे साथ ऐसा करते थे तो ऐसा करते थे, तो मैं ये बयान देती थी। अब आप लोग ये भी देखिएगा, आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू तक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।